हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्कार, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल को। और बड़ा सुंदर ये चैनल है, धार्मिक चैनल है। हर महीने हम आपको एकादशी कथा इस चैनल के ऊपर लेकर आते हैं। और आज हम जो है वो नवंबर में जो एकादशियाँ होती है उनकी भी कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आइए हम एकादशी की कथा से पहले मंगलाचरण करेंगे और नवंबर की जो एकादशी है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बड़ी सुंदर ये कार्तिक मास की कथा है, एकादशी है। और आप जब सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बड़ी सुंदर एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बड़ी सुंदर कथा है, आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। और हम जो भी कथा आप तक रखते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही होती है, पुराणों के मुताबिक होती है। ठीक है, तो आप ये इस बात को समझने की प्रयत्न जरूर कीजिएगा क्योंकि हम अपने मन से कोई भी कथा नहीं करते हैं। और जो भी कथाएं होती है एकादशी की वो पुराणों के अनुसार ही होती है ताकि आप इसको सही तरह से समझ सकें। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्ण लोक चेष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म से वृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस परबोधनी एकादशी का महत्व बतलाइए। और इस एकादशी का जो नाम है वो परबोधनी एकादशी है। और इसी एकादशी के दिन जो है भगवान जागते हैं, श्री विष्णु भगवान जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ए मुनिश्रेष्ठ, परबोधनी का महत्व पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम वृद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। और समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महत्व की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक के कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परबोधनी तिथि नहीं आ जाती। परबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिससे त्रिलोक में और किसी ने भी नहीं देखा, ऐसा वास्तव में वस्तु के लिए भी याचना करने पर परबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधनी, इस एकादशी को लोग हरि बोधनी भी कहते हैं। एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उस सब को ये पाप नाशनी परबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। और पर लोग हजारों जन्मों जो पाप किए गए हैं उन्हें परबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग परबोधनी एकादशी मन से ध्यान से करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके भीतर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है
वे प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और सोना और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वे श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, इसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पुत्र प्रदान करने वाली है, और जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है और योगी भी है और जितेंद्र भी है, तथा इसको भोग और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वे सब अक्षय रहता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतोष करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर देता है, श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतएव सर्वदा प्रतन करके संपूर्ण मनवांछित लोगों को देने वाले देवेश्वर देव जनार्दन भगवान श्री विष्णु का उपवास करना चाहिए। हे बेटा, हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजनों में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वे चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से मनोरंजन करता हुआ कार्तिक मास व्यतीत करता है वे सब पापों से संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथाओं के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वांचता है या उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। हे मामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का अध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण के प्राप्ति के लिए लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्तिक मास के अंदर जो है वो कथाओं का प्रबंध करते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, कथाएं घरों में कराते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो भी बड़े जो धन्य लोग होते हैं जो मेरा भजन कराते हैं। ये अपनी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं। जो मनुष्य सदा नित्य पूर्वक नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। और जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनता है और अपनी शक्ति के अनुसार कथा वांचता है और पूजा करता है उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान संबंधित गीत और शास्त्र विनोद यानी कि शास्त्रों का द्वारा समय भगवान की स्तुति करता है उसकी
पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। और जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समस्त गान, नित्य, वाद और श्री विष्णु की कथा करता है, वे तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की परबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल और फूल, कपूर, अगर और कंकुश के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। परबोधिनी को जागरण करने के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य के साथ श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए और श्री हरि को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के अर्थ होता है कि जल देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है, वही परबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से अर्घ्य के पश्चात भोजन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। और जो मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवतम तथा सुनता है और पुराणों का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल और केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन को पूजा करते हैं, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है और भस्म हो जाती है। जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। और जो प्रतिदिन दर्शन, सप्रश, ध्यान, नाम, कीर्तन, सतवन, अर्पण और सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में नौ प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वे कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। और 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य होता है, वे कार्तिक मास में तुलसी पत्र से केशव की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो इस कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का बड़ा महत्व है और पूरा महीना जो है भगवान को दीप अर्पण होते हैं दामोदर जी को, और तुलसी के पत्ते से भगवान का पूजन होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास के दिन ये करेगा, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेगा, वो अपने सारे आने वाली शोक पीढ़ियों को बिटार देगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम इस कथा को विराम देते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, कृपा करके आप उसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अब हमको आप विदा हम चाहेंगे आपसे, दूसरी एकादशी कथा में आपसे ज़रूर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरु नमः।